शहर के एक पुराने मंदिर के दरवाजे पर रोज एक जवान बेवा डॉक्टर आती थी। नाम था उसका सनिया। वो पूजा करती और बाहर बैठे एक बूढ़े फकीर को खैरात देकर घर लौट जाती। ये मामूल कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन मौसम बदल गया। बारिश हो रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे। सनिया ने जैसे ही खैरात देने के लिए हाथ बढ़ाया, फकीर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सनिया की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे खैरात नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आज रात मेरे साथ गुजारो। सनिया एकदम रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब कैफियत थी। वो कुछ बोली भी, मगर इतनी धीरे आवाज में कि कोई सुन न सका। बस इतना हुआ कि फकीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया भारत के सूबे मध्य प्रदेश के शहर देवीपुर का है। इसी शहर में एक खातून डॉक्टर रहती थी, जिनका नाम डॉक्टर सनिया वर्मा था। वो दिल की बीमारियों की माहिर थी और पूरे शहर में उनकी पहचान न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर के तौर पर थी, बल्कि उनकी नरम मिजाजी और रहम दिली के लिए भी लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। डॉक्टर सनिया के शौहर अर्जुन वर्मा को एक परसरार हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मौत के बाद सनिया ने अपने जज्बात को खामोशी में दफन करके खुद को इबादत और खिदमत खल्क में झोंक दिया। वो रोज सुबह 7 बजे शंकर मंदिर जाया करती थी। वही पुराना मंदिर जो शहर के बीचों बीच वाक़ था और जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगती, घंटियों की आवाजें गूंजती और माहौल में एक खास रूहानी कैफियत होती। उसी मंदिर के दाखिली दरवाजे पर एक भिखारी रोज बैठा दिखाई देता। उसका चेहरा गर्द से हटा हुआ, कपड़े मैले और फटे पुराने, और आंखों में बरसों का दुख छुपा होता। वो हर गुजरने वाले से कुछ न कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर रोज जब सनिया मंदिर आती, पूजा करती और वापस जाती, तो जाते जाते उसी भिखारी को कुछ रुपए दे देती। ये उनकी रोज की आदत थी। भिखारी कुछ न कहता, न आंख उठाता, बस हाथ जोड़कर सर झुका देता। और सनिया, जो आमतौर पर किसी से बातचीत कम करती थी, उसे हल्की सी मुस्कुराहट देती और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। जाहिरी तौर पर डॉक्टर सनिया की जिंदगी एक कामयाब, मुकम्मल और बाइज्जत जिंदगी थी। एक बड़ा अस्पताल, समाज में मकाम, झाती घर, मगर दिल के अंदर वो दुख छुपा था जो सिर्फ वही जानती थी। शौहर की जुदाई और जिंदगी का खालीपन। यही गम वो हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने रखती थी। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई, तो वो हमेशा की तरह मंदिर गई। पूजा के बाद जब वो उस फकीर को पैसे देने लगी, तो उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर अल्फाज दिल में उतरने वाले थे। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। डॉक्टर सनिया के कदम रुक गए। उन्होंने फकीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर न कोई मजाक था, न दीवानगी। ये कैसा सवाल था? क्या वो पागल था या ये किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो पैसे और बारिश से बचकर बैठो। मगर फकीर ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर सनिया अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका जहन इसी वाकये में उलझा रहा। क्या ये फकीर वाकई आम आदमी है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे अर्जुन की याद दिलाता है? रात को जब वो घर लौटी तो खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, आखिर वो तो बस एक भिखारी है। मगर अगले दिन जैसे ही उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ एक मौका दीजिए। सनिया को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगो, अपनी हद में रहो। लेकिन भिखारी ने नजरें नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूं। सनिया की बात पर फकीर ने एक लम्हे को नजरें झुकाई, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपके लिए वो कुछ कर सकता हूं जो शायद कोई और ना कर सके। उसके लहजे में इतना एतमाद था कि सनिया को एक पल को हैरत हुई। एक फकीर जो आमतौर पर खामोश बैठा रहता है, आज इतने यकीन से बात कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा झलक रहा था। सनिया ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? फकीर ने जवाब दिया, इस शहर में एक बड़ा नशा फरोश गिरोह काम कर रहा है, मैं आपको उनका पता दे सकता हूँ। सनिया हैरान रह गई। एक फकीर और ऐसे गिरोह की मालूमात? उसे लगा जैसे कोई मजाक हो, मगर डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत थी कि हर बात को फौरन रद्द न करे। उसने सोचा, अगर ये सच भी है तो मैं पुलिस को इत्तला दे सकती हूँ। उसने तफसील पूछी तो फकीर ने बताया, कल रात मैंने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड़ी डील की बात कर रहे थे।
उनके हुलिये और मकाम दोनों याद हैं। सनिया ने इस बात को पूरी संजीदगी से न लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक पुराने मरीज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बात की। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हैरतअंगेज खबर दी, डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम की आपने बात की थी वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा मुनश्शात फरोश गिरोह पकड़ा गया। भारी मिकदार में नशा आवर अशियाएं बरामद हुई हैं। सनिया दंग रह गई। एक फकीर को यह सारी मालूमात कैसे मालूम हो सकती है? उसने फैसला किया कि वो अगले दिन मंदिर जाकर खुद फकीर से ये सब पूछेगी। सुबह वो मंदिर पहुंची और फकीर पहले की तरह चबूतरे पर बैठा हुआ था। सनिया उसके करीब जाकर बैठ गई और आहिस्ता से पूछा, तुमने इतनी पक्की मालूमात कैसे दी? तुम कौन हो? सच सच बताओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में ऐसा राज छुपा था जो सनिया को उलझाता जा रहा था। उसके बाद कई दिनों तक फकीर ने सनिया को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे जुराइम की खबरें दी और हर बार वो खबरें बिल्कुल दुरुस्त निकलती थी। सनिया अब उसे आम फकीर नहीं समझती थी। वो जान चुकी थी कि इसके पीछे कोई बड़ा भेद है, मगर वो जानती थी कि अगर वो उस पर दबाव डालेंगी तो शायद वो सच कभी न बताए। इसलिए उसने वक्त के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब एक खामोश रिश्ता बन चुका था, न खैरात का न हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। सनिया उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। फकीर कभी कभार ऐसी बातें करता जो सनिया को अर्जुन की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है आप कहती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। सनिया के हाथ से जैसे जमीन खिसक गई। ये बात तो उन्होंने सिर्फ अर्जुन से कही थी, किसी और को तो कभी नहीं बताई। उन्होंने खुद को संभाला, मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर दिल में सवाल की गूंज सुनाई देती रही। एक रात वो अस्पताल से वापस आ रही थी। बारिश जोरों की थी और रास्ते सुनसान। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। वो घबरा गई। सड़क पर कोई नहीं था, मगर तभी वो फकीर अचानक वहां नमूदार हुआ, जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहां पहुंचना है। उसने गाड़ी चेक की, चंद लम्हों में स्टार्ट कर दी और कहा, मैडम जी, इतनी रात को अकेली बाहर न निकला करें, ये शहर आप जितना सीधा नहीं है। उसकी आवाज में फिक्र और दर्द छुपा था। सनिया ने उसे उस रात अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन उनके इसरार पर वो मान गया। घर जाकर जब वो खाने की मेज पर बैठे, फकीर ने एक निवाला लिया और आहिस्ता से कहा, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। सनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो खामोश रही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मगर अगली सुबह एक फैसला कर चुकी थी कि वो फकीर की असल पहचान जानकर ही रहेगी। उसने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक माहिर रवि सिंह से राब्ता किया और उसे वो तस्वीर भेजी जो उसने खामोशी से फकीर की खींची थी। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, सनिया, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमाल शुदा चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर सनिया उलझन में पड़ गई। वो फकीर को बराहे रास्त शक में डालना नहीं चाहती थी। अगर वो महसूस करे कि मैं उस पर नजर रख रही हूँ तो शायद हमेशा के लिए छुप जाए, उसने सोचा। तभी उसने एक तदबीर सूझी। एक दिन उसने फकीर को अपने घर बुलाया और बड़ी नरमी से कहा, शाम, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां रह सकते हो। फकीर, जिसने अपना नाम शाम बताया था, पहले तो झिंका, मगर सनिया के खुलूस ने उसे मजबूर कर दिया और वो मान गया। अब शाम डॉक्टर सनिया के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन भर वो मंदिर के पास बैठता, अपने फकीर वाले अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपचाप वापस आ जाता। सनिया ने एक दिन उससे पूछा, शाम, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? शाम ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई फलसफा छुपा हुआ था, कोई राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें काफी थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल से सनिया को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। सनिया का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले शाम की मालूमात पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने फौरन इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया, जो मौके पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, मगर चंद कागजात महफूज रहे। उनमें एक तस्वीर है, एक आदमी की जो हूबहू अर्जुन जैसा लग रहा है। सनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन वो तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था,
अर्जुन 2022 फॉर्मा डील, ये अल्फाज उसके वजूद को झंझोड़ने के लिए काफी थे। क्या ये सच में अर्जुन है? क्या वो जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी तो लाश भी पहचान ली गई थी। पूरी रात वो नींद न ले सकी। शक, उम्मीद, खौफ, हर एहसास दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वो मंदिर गई ताकि शाम से बात कर सकें, लेकिन वो वहां नहीं था। सनिया ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर शाम जैसे हवा में तहरील हो चुका था। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वो खुद छुप गया? शाम को न पाकर सनिया और परेशान हो गई, मगर जब वो शाम को घर लौटी तो शाम उनके घर के बाहर बैठा मिला। पहचानने के काबिल ना था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और जिस्म पर गर्द जमी हुई थी। सनिया ने गुस्से में आकर पूछा, कहां थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। शाम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था। आप फिक्र न करें, अब सब ठीक है। सनिया ने फैसला किया कि वो उससे सीधा सवाल नहीं करेगी, मगर उसने नरमी से पूछा, शाम, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? शाम ने एक लम्हे को उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता उन लोगों को, बहुत ताकतवर हैं। ये अल्फाज थे या किसी बड़े सच की झलक? सनिया का दिल कह रहा था कि शाम कुछ छुपा रहा है, और इस छुपाई हुई बात का ताल्लुक जरूर अर्जुन से है। चंद दिनों बाद सनिया ने खुद गोदाम की आग की मुकम्मल रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि आग कोई हादसा नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी, और जिस मशकूक शख्स को आग लगने से पहले उस इलाके के आसपास देखा गया, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मुशाबहत रखती थी, अर्जुन जैसी। इंस्पेक्टर विक्रम ने शाम पर नजर रखने का बंदोबस्त किया। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा, शाम रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वो मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां चंद मशकूक लोगों से मिलता भी है। सनिया ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी मुआहिदों, काले कारोबार और अंदरूनी निजाम की तफसील थी। मगर इन सब में सबसे चौंका देने वाली चीज थी, खंडहर में मिलने वाले कागजात के नीचे एक पुराना खत भी दबा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब उसने वो खत खोला तो उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अर्जुन, तुम्हें सच छुपाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके हाथ लरज गए। क्या अर्जुन वाकई जिंदा है, या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो सोचने लगी, क्या मैं फार्मा कंपनी के मालिक से बराह रास्त बात करूं, या पहले शाम से उसके सच का पर्दाफाश कराऊं? उस रात उसने शाम को अपने घर बुलाया। जब शाम कमरे में दाखिल हुआ तो सनिया ने वो तस्वीर उसके सामने रख दी जो उसे गोदाम में मिली थी। उसकी आवाज सख्त हो गई, ये तुम हो शाम? सच बताओ, तुम कौन हो? शाम ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सनिया को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। शाम, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ न बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके अर्जुन से जुड़ा हुआ है। सनिया के दिल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर शाम ने उसकी तरफ झुककर एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मरकजी दफ्तर के तहखाने में एक खुफिया कमरा है, जहां वो तमाम गैर कानूनी सबूत छुपाए गए हैं। सनिया ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम को इत्तला दी। पुलिस ने रात गए छापा मारा। उस तहखाने में जो मिला वो हैरत अंगेज था। नशा आवर दवाओं की भारी मिकदार, काले धन के हिसाबात और दर्जनों जाली दस्तावेजात, और उन सब कागजात में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था, अर्जुन वर्मा। फार्मा कंपनी के कई अहम मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए, मगर सनिया के दिल का शक अभी भी मिट नहीं रहा था। शाम अब और भी पुरअसरार हो चुका था। वो कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। सनिया ने एक दिन शाम से दोबारा बात करने की ठानी, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा, बस देखा। शाम खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी शाम सनिया ने रवि सिंह को कॉल किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने जवाब दिया, 2 दिन में, लेकिन एक बात है, अगर वो शख्स वही निकला जिसका तुम्हें शक है तो ये सब कुछ बदल देगा। सनिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी रौबदार आवाज थी, डॉक्टर सनिया, आप बहुत होशियार हो चुकी हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। शाम को छोड़ दो, वरना कीमत भुगतना पड़ेगा। कॉल बंद हो गई। सनिया की उंगलियां कांपने लगी।
तो ये सब सच है। श्याम कोई आम फकीर नहीं, वो किसी बड़े राज का हिस्सा है। मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। श्याम का राज जानना जरूरी हो चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानती थी कि हर रात वो किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडहरात की तरफ। वहां कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। सनिया ने फैसला किया कि अब वो श्याम का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया और एक मंसूबा बनाया। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच जैसा भी हो। मैं अर्जुन का चेहरा साफ देखना चाहती हूँ, जीते जी या उस राज के पर्दे में छुपा हुआ। श्याम की हरकत व सकनात, उसकी बातों में छुपा असरार और उसके चेहरे की संजीदगी, सब कुछ अब एक बड़े इंकशाफ की तरफ बढ़ रहा था। मगर जो बात डॉक्टर सनिया अभी तक नहीं जानती थी वो ये